प्रतिघात, यतीम और गुनाह जैसी फिल्मों में नजर आई एक्ट्रेस सुजाता मेहता अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री रही हैं, जिन्होंने श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल और राजकुमार जैसे बेहतरीन कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं। हिंदी सिनेमा की ढेर सारी फिल्मों में काम करने के बावजूद इस अभिनेत्री को हिंदी सिनेमा में कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई, लेकिन आज हम आपको इनके आज से रूबरू करवाने वाले हैं। आखिर ये महान अदाकारा कहां और किस हाल में है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि आज की हमारी इस वीडियो का श्रेय जाता है सबूर जी को, जिन्होंने इनके बारे में जानने की इच्छा जताई थी। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही तमाम भोले बिसरे कलाकारों के बारे में जानकारी लाते रहें। सुजाता का जन्म 11 मार्च 1959 को नवसारी में श्रीमाली परिवार में रेखा और प्रहलाद राय के घर में हुआ था, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वो मनोविज्ञान में स्नातक हैं। उनके चाचा हसू मेहता और चाची देवयानी मेहता मुंबई में थिएटर कलाकार थे। उनके प्रभाव में वो थिएटर की ओर आकर्षित हुईं। उन्होंने 13 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और अंग्रेजी नाटक वेट अंटिल डार्क में अंधी लड़की की भूमिका में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया। उन्होंने बच्चों के नाटक और INT द्वारा निर्मित हिंदी वीडियो फिल्म स्याही में अभिनय किया। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा और थिएटर में कोई औपचारिक प्रशिक्षण न होने के बावजूद एक लीडिंग अभिनेत्री बन गईं। उन्होंने कांति माड़िया के नाटक अमे बर्फना पंखी में कैंसर से पीड़ित एक युवती की भूमिका निभाई। पैरालिसिस में उपेंद्र त्रिवेदी के साथ उनकी प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कई टीवी नाटकों में अभिनय किया। उन्होंने प्रवीण जोशी के थैंक यू मिस्टर ग्लैड में भी अभिनय किया। गुजराती नाटक चित्कार में मानसिक बीमारी से पीड़ित एक महिला के रूप में उनके प्रशंसित प्रदर्शन के दुनिया भर में 600 से अधिक शो हुए। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक एन चंद्रा की सामाजिक फिल्म प्रतिघात में नाना पाटेकर के साथ मिला, जिसमें उन्होंने एक कॉलेज शिक्षिका की भूमिका निभाई थी, जिसे गैंगस्टर्स द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है। ये भूमिका मूल रूप से तेलुगु फिल्म प्रतिघात में विजय शांति द्वारा निभाई गई थी। सुजाता को फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए सराहा गया। JP दत्ता द्वारा निर्देशित यतीम में उन्होंने सौतेली मां की भूमिका निभाई, जो अपने सौतेले बेटे को बहकाने की कोशिश करती है। उनके प्रदर्शन ने उन्हें प्रशंसा और आलोचकों की प्रशंसा और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन दिलाया। उन्होंने कंवर लाल में एक वकील की भूमिका निभाई और सनी देओल के साथ महेश भट्ट की गुनाह में एक प्रमुख भूमिका में देखी गयी। उन्होंने खुद को एक निश्चित छवि तक सीमित नहीं रखा और गुनाहों का देवता, गुनहगार कौन, प्रतिज्ञा, त्यागी, आज की औरत, धरती पुत्र, हलचल, जज मुजरिम, मेरी मोहब्बत, मेरे जैसा फिल्मों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई। नसीबा और जंग फिल्म भी उनके करियर की सफल फिल्म रही। हालांकि इसके अलावा मेहता ने राजवंशीय नाटक खानदान में एक गौरवान्वित बहू की भूमिका और श्रीकांत में राजलक्ष्मी की भावनात्मक भूमिका निभाई। दोनों दूरदर्शन पर प्रसारित हुए। उन्होंने यस सर में एक कॉलेज की लड़की की भूमिका निभाई। उन्होंने श्याम बेनेगल की भारत एक खोज में द्रौपदी की भूमिका निभाई। उन्होंने अंदाज में भी काम किया है और सरस्वती चंद्र में गुण सुंदरी का किरदार निभाया है। वो कई भारतीय टीवी सोप ओपेरा का हिस्सा थीं। ये मेरी लाइफ है और क्या होगा निम्मो का, इसमें एक माँ की भूमिकाएं निभाई थीं। उन्होंने कई विज्ञापनों में मॉडलिंग भी की थी। हालांकि आपको बताते चलें कि आज भी उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन कभी इनका मिथुन चक्रवर्ती संग अफेयर भी रहा है। प्रतिघात, यतीम और गुनाह जैसी फिल्मों में नजर आई एक्ट्रेस सुजाता मेहता ने अपने को स्टार और फिल्म इंडस्ट्री के अफेयर्स पर बात की है। एक्ट्रेस ने बताया है कि जिस समय श्रीदेवी और मिथुन का ब्रेकअप हुआ था, उस समय वो श्रीदेवी के साथ फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। ब्रेकअप के बाद श्रीदेवी काफी चुप रहने लगी थीं। कुछ समय पहले हुए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि एक समय में उनकी तुलना श्रीदेवी से की जाती थी। आगे उन्होंने कहा कि सब कहते थे कि श्रीदेवी बहुत एरोगेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मेरे साथ बहुत अच्छी थीं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ हमेशा कोई ना कोई रहता था।
एक बार वो अपनी भतीजी के साथ थी। मैं जमीन के सेट पर गई और तब सबकी सीट लगी हुई थी। जैसे ही मैं जाकर दूसरी सीट पर बैठ गई तो उन्होंने अपनी भतीजी को उठाकर उससे कहा कि वो मुझे साथ बैठने दे। हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आगे उन्होंने कहा कि वो बहुत कम बोलती थी, वो इंट्रोवर्ट थी। तभी उनका दादा के साथ ब्रेकअप हुआ था। वो बहुत चुप रहती थी। उनकी पर्सनल लाइफ में जाने का कोई मतलब नहीं था। मैं उनके साथ डांस के बारे में बात करती थी। बातचीत में आगे सुजाता मेहता ने सलमान खान और संगीता बिजलानी के रिलेशनशिप पर भी बात की थी। उन्होंने कहा, मैं संगीता और जूही चावला मॉडलिंग के दिनों में साथ थे। हम साथ में कैलेंडर, प्रेस, एड और मैगजीन के लिए शूट किया करते थे। रॉक्सी सिनेमा के सामने एक फोटोग्राफर का स्टूडियो हुआ करता था। मैं, संगीता और जूही वहां शूट कर रहे थे। अचानक वहां कोई आया। वो सलमान खान थे। तब सलमान और संगीता का अफेयर चल रहा था। मेरे ख्याल में वो सलमान की जिंदगी की पहली महिला थी। सलमान उस समय बहुत सिंपल था। वो संगीता से मिलने आता था। वो उस समय स्टार नहीं था। सुजाता मेहता ने बताया कि उस समय सलमान ने फिल्मों में काम करना शुरू नहीं किया था और उन्हें कोई जानता भी नहीं था। सुजाता की सलमान से दूसरी मुलाकात तब हुई जब उनके पिता सलीम खान ने सबको घर बुलाया था। बताते चले कि सुजाता 80 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस थी। 1987 की फिल्म प्रतिघात से फिल्मों में एंट्री करने वाली सुजाता ने गुनाहों का देवता, आज की औरत, गुनाह, उधार की जिंदगी, हम सब चोर हैं और जंग जैसी फिल्मों में काम किया है। हालांकि आपको बताते चलें कि वर्तमान में 66 साल की हो चुकी सुजाता मेहता एक प्रोड्यूसर संग लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था। सुजाता ने ये भी बताया कि वो 35 साल से तलाकशुदा डायरेक्टर प्रोड्यूसर संग रिलेशनशिप में है, लेकिन उन्होंने अब तक शादी नहीं की। उन्होंने कहा, चित्रकार ड्रामा के राइटर प्रोड्यूसर संग रिलेशनशिप में हूँ। वो स्ट्रीट प्ले का किंग था जो अब अपनी फील्ड बदल चुके हैं। हम 35 साल से लिव इन में हैं। बीच में 4-5 साल के लिए ब्रेकअप भी हुआ, लेकिन इस दौरान हमारा रिश्ता खराब नहीं हुआ। वो रूढ़िवादी फैमिली से आते हैं। वो शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने शादी सिर्फ समाज के लिए की थी, इसलिए उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था। इस दौरान हम दोस्त बने और साथ रहने का फैसला किया। उनका तलाक नहीं हुआ था। मुझे झगड़ा करके कोर्ट जाकर शादी नहीं करनी थी। मुझे धर्म बदलकर भी शादी नहीं करनी थी, क्योंकि ये चीजें अपने आप को बेवकूफ बनाने का धंधा है। कुछ साल पहले ही उनका तलाक हुआ है। उनकी वाइफ का दिल टूटा हुआ है। वाइफ और बच्चे मुझे दोषी मानते हैं, मुझसे बात नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहना होता तो वो उस समय अपना रिश्ता ठीक कर सकते थे जब हमारा ब्रेकअप हुआ। पर मुझसे ब्रेकअप के बाद वो हिमाचल चले गए। वो साधु बन गए। पर हाँ, अब हम फन में शादी कर सकते हैं। उनकी फैमिली फिर से साथ लाने की कोशिश भी करूंगी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।